हेलो एवरीवन। नाउ सेल चैप्टर के कंटिन्यूएशन में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल कंपोनेंट्स, और जिसमें फर्स्ट मेजर कंपोनेंट हम ले रहे हैं न्यूक्लियस, विच इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। नाउ व्हाई इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल? because it controls all the activities of the cell. सारे सेल के activities, respiration, and you can say ऑल द बायोकेमिकल जितने भी उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन भी हो सकती है, प्लांट सेल है तो फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, जितने भी एंजाइम्स वगैरह, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस, दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल. Secondly, nucleus contains these small thread-like structures called chromatin network. With the help of this, it transfers the hereditary characters from the parents to the offspring. अब ये क्या चीज़ है? तो पहले हम थोड़ा सा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की तरफ देखें. न्यूक्लियस इज अ राउंड स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट समवेयर इन द मिडल ऑफ द सेल. लेकिन प्लांट सेल में वो पेरिफेरी में होता है, और कुछ सेल्स में वो ऑफ कोर्स होता ही बिना सेंट्रल वैक्यूल के भी वो पेरिफेरी में होता है, जैसे कि हमारे मसल फाइबर्स होते हैं, स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, जो हम नेक्स्ट टिश्यू लेसन में करेंगे. राइट, सो इट्स अ सेंट्रल पार्ट, यानी मेजर पार्ट. Why it is known as the brain of the cell? Because it controls the activities. इसका जो ये भी एक्चुअली सेंटर में एक बॉल की तरह है, तो बाहर जो उसकी मेम्ब्रेन है, बीच बीच में उसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और अगर आप इसको कट सेक्शन में देखो तो इस मेम्ब्रेन को हमने जगह जगह इसको परफोरेटेड किया. दिस इज अ परफोरेटेड मेम्ब्रेन, और उस परफोरेशन के बीच में होल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. दिस इज न्यूक्लियर पोर. सी, this is also nuclear pore. All these are the nuclear pores. और इसका फंक्शन क्या होता है? They acts as a channels, because इस सेल, ये एक्चुअली न्यूक्लियस है, बाहर पूरा सेल है, साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसफरिंग ऑफ द मटेरियल होता है वो है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस न्यूक्लियोप्लाज्म? इट इज द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द, यू कैन से, न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अंदर एक लिक्विड को होल्ड करके रखती है, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म. और इसके कॉन्सेंट्रेशन और कॉम्पोजिशन बाहर जो साइटोप्लाज्म है उससे डिफरेंट होती है. राइट, और न्यूक्लियस के अंदर दो ऑर्गन्स होते हैं. One is the again dark dense spherical structure called nucleolus. थोड़ा सा ध्यान देना, बच्चे जनरली ये गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियोलस क्या है. न्यूक्लियस ये पूरा है, न्यूक्लियस, और अंदर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियोलस. एक्चुअली न्यूक्लियोलस क्या करता है? आरएनए को मैन्युफैक्चर करता है. आरएनए इज अ प्रोटीन राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइट, नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया. नाउ वी कम टू दिस क्रोमोटिन नेटवर्क. एक्चुअली बड़े लंबे लंबे धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमोटिन नेटवर्क. लेकिन जब सेल रेस्ट करता है, रेस्टिंग स्टेज, अभी आपको पता लग जाए कि रेस्टिंग स्टेज क्या है, तब ये धागे बिल्कुल पतले पतले, तभी हम इसको क्रोमोटिन नेटवर्क बोलते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. तो ये रेस्टिंग स्टेज मीन्स जब ये सेल जस्ट अभी डिवाइड होके बना है और अभी वो ग्रो कर रहा है. लेकिन जब ये सेल मेच्योर हो जाता है, जब इसने डिवाइड करना है, सेल डिवाइड्स टू गिव न्यू सेल्स. राइट, सो जब वो डिवाइड करेगा तो ये जो क्रोमोटिन नेटवर्क है थोड़े थिक और कंडेंस हो जाएंगे. आपको थोड़ा सा मैं इसमें समझाती हूँ. जैसे आप पतला कोई धागा ले लीजिए, रील ले लीजिए, रील का धागा, आप लंबा सा धागा निकाल लीजिए. जैसे काले रंग की रील है, आपको काले रंग का धागा दिख रहा है, आप उसके धागे को पतला कर करके लंबा करके कर लीजिए, तो आपको ब्लैक कलर इतना क्लियर नहीं दिखेगा.
फिर आप उस धागे को इकट्ठा कर लीजिए, 1 टर्न, अनदर टर्न, वो जो थिक हो जाएगा तो वो कंडेंस्ड होके थोड़ा मोटा भी दिखेगा और आपको कलर भी आपको क्लियर दिखेगा। इसी तरह से ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन दे कंडेंस, वो इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, यानी जितने लंबे लंबे हो चुके होते हैं उतने वो कंडेंस होते हैं और कंडेंस होके उस स्ट्रक्चर को, इन्हीं क्रोमेटिन नेटवर्क को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स कुछ भी नहीं होता, दे आर द कंडेंस्ड क्रोमेटिन नेटवर्क एंड दे आर जस्ट फॉर्म्ड बिफोर द सेल डिवीजन। अब ये क्रोमोसोम्स क्या है? दे आर द अगेन रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स, और जिसका एक फंक्शनल यूनिट अंदर जो होता है वो बना होता है डीएनए का, आरएनए का। I'll just write the full form of this DNA and RNA, and over here only RNA. It is ribonucleic acid, and DNA is deoxyribonucleic acid. न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम समटाइम्स, गिव द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए एंड डीएनए। नाउ व्हाट इज डीएनए? डीएनए कुछ भी नहीं है, डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम से ही क्रोमेटिन नेटवर्क बनता है। और डीएनए को अगर आप बहुत डीपली देखो, डीएनए इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स एंड सेगमेंट्स कॉल्ड जीन्स। तो एक्चुअली ये जो जीन्स हैं, जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल है, दैट इज क्रोमेटिन नेटवर्क। जब ये कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं उसको। और एक क्रोमोसोम्स एक्चुअली किसका बना है? डीएनए एंड आरएनए एंड सम अदर प्रोटीन्स आल्सो। तो व्हाट आर दीज आर द डीएनए और आरएनए को डिटेल में देखें। डीएनए फर्दर छोटे छोटे यूनिट्स, ट्रिपलेट कोड्स का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं जीन्स, एंड जीन्स आर नथिंग द हेरिडिटरी यूनिट्स। और हर एक जीन किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मदर की आईज का कलर है ब्राउन, सो दैट ब्राउन कलर ऑफ द आई इज कंट्रोल्ड बाय द पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट इन हर न्यूक्लियस। और वही जीन आप बच्चों के अंदर आ गया तो बच्चों का भी कलर, आई का कलर ब्राउन होगा। सो दिस इज हाउ, दैट इज व्हाई वी कॉल दैट one of the main function of nucleus is to transfer the hereditary characters. Hereditary समझते हो? वंश, यानी from parents to the offspring. Characters from the parents to the offsprings. Offsprings means बच्चे, next generation. सो यही न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करना। सो काफ़ी मेजर रोल हो गया न्यूक्लियस का। सो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जगह जगह आपको इसमें मिलेगा, ये देखो चैनल्स बने हैं, क्योंकि कई बार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, और जब राइबोसोम्स के साथ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं RER। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिना राइबोसोम्स के, तब हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर में लास्ट वीडियो में समझाया था। दैट इज क्लियर नाउ। सो व्हाट इज आई जस्ट इसको इकट्ठा करें। What is nucleus? It is a central part of the cell, main part of the cell. It is called the brain of the cell. Why? Because it controls all the activities, and structurally it is somewhat round in structure. And nucleus, some cells contain single nucleus, some cells may contain multi-nucleus. You can multi-nucleated. आपका जो मसल सेल फाइबर है, उसमें न्यूक्लियस सेंटर पोजीशन में भी नहीं होता और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, पेरिफेरल में होता है वहाँ पर न्यूक्लियस। लेकिन मैक्सिमम जो न्यूक्लियस है सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में पेरिफेरी में होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और इस न्यूक्लियस के अंदर इट इज एनक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज परफोरेटेड समवेयर इन बिटवीन, जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। एंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इट इनक्लोज्ड
a liquid called nucleoplasm, and outside the nuclear membrane is a cytoplasm of the cell, क्योंकि cell का part है ये. और nuclear pore का role क्या होता है? To you can say nucleus communicates with the cytoplasm and the inside of the nucleus through these nuclear pores. Second is nucleolus. It is a dense again spherical structure, dark structure present inside the nucleus, and it is floating in the nucleoplasm, and its main function is to produce RNA. It's a kind of protein, and the full form of RNA is ribonucleic acid. And then inside, what do we have? Nucleoplasm liquid, and its composition is slightly different from the composition of cytoplasm, and that's why it is separated by nuclear membrane. So nuclear membrane separates the cytoplasm, that is the cell environment, and the nucleoplasm, that is the inside the environment of the nucleus. And next is the thread-like structures. These are known as chromatin network. They are the hereditary material. But just before cell division, these chromatin network condense to form the chromosomes, and ultimately these chromosomes are nothing but made up of RNA and DNA. DNA full form is deoxyribonucleic acid. You have to remember these full forms. And DNA is further made up of very small units called genes, which are nothing but the hereditary units, which controls all the characters of any organism. And these hereditary units are only transferred to the next generation. That is why that makes the main function of this nucleus, that it transfers the hereditary characters from the parents to the offspring. So that was all about the nucleus, and wait for the next video. Hope you have liked this video, and if you have liked it, kindly subscribe it if you haven't subscribed yet, and press the like button also. Thank you.